हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का मैथ देखेंगे और उसके बाद टेंथ क्लास का भी मैथ हम देखेंगे। पहले हम नाइन्थ क्लास का मैथ देखते हैं कि किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। मैथ में देखेंगे सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति से शुरू करते हैं और आगे हम धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड करते जाएंगे। टाइम के अभाव में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति 3.1 प्रश्नावली 3.1। तो इसमें हम देखते हैं कि यह सवाल दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है और यह मेज है। मेज पर एक लैंप है, एक अन्य व्यक्ति है और एक अन्य व्यक्ति की स्थिति में जो है हम यह लैंप को हम किस प्रकार दिखाएंगे कि यह लैंप कैसे है, कहाँ पर रखा हुआ है। तो सवाल को देखते हैं। सवाल कुछ नहीं है, सवाल आसानी से सॉल्व होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर लैंप है तो यह इस व्यक्ति के सामने मान लिए हम 5 सेंटीमीटर। आप मेरा मेज छोटा है यानी कि हम इसलिए 5 माने हैं। आपका मेज बड़ा है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ आप 20 भी मान सकते हैं, 25 भी मान सकते हैं, यहाँ 18 मान लीजिए। चलिए 18 हो गया, 18 मान लीजिए आप। ये 20 सेंटीमीटर मान लिए। यानी इस मेज से इस व्यक्ति से यह लैंप की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस कॉर्नर से मेज की लंबाई दूरी जो है यह 18 सेंटीमीटर है। आप आसानी से इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। यानी कि इसकी दूरी 20 हो गई और इसका दूरी 18 हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं, या इसे पहले लिख लीजिए 18 है और यह 20 है। यानी सामने से 20 और बाएं साइड से 18 सेंटीमीटर की दूरी है। या पहले बाएं साइड ले लीजिए या उसके बाद सामने ले लीजिए। आपको जिस प्रकार से सुविधा हो आप वह ले सकते हैं। और दूरी आपको किलोमीटर में लेना है या मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, आप किसी भी दूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए। कॉपी पेन लेकर आप लोग बनाइए सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए 2 नंबर सवाल पढ़िए। 2 नंबर सवाल में कहता है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है और जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यानी 2 मुख्य सड़क है और वह दोनों जो रेखा है यानी दोनों सड़क है वह केंद्र पर मिलता है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी कि 2 सड़क जहाँ कटता है यानी मुख्य बिंदु जहाँ कटता है मिलता है उसके ऊपर और नीचे, यानी उस सड़क के पैरेलल में ऊपर और इस सड़क के पैरेलल में दाहिने या बाएं मुख्य सड़क, मतलब कि 200 मीटर की दूरी पर सड़क है। और प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। यानी कि ऊपर से नीचे भी 5 सड़क और दाएं से बाएं भी टोटल मिलाकर 5 सड़क है। तो देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। यह सवाल कह रहा है। और आगे सवाल दिया हुआ है कि अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। यानी चौराहा एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि 1 नंबर सवाल कहता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। सबसे पहले हम क्रॉस स्ट्रीट को देखेंगे कि क्रॉस स्ट्रीट कैसे बनेगा। कह रहा है सबसे पहले 2 मुख्य सड़क है। यानी कि एक सड़क ये रहा और दूसरा सड़क, एक सड़क ये रहा और दूसरा सड़क ये रहा ऊपर से नीचे। ये हो गया ईस्ट यानी कि पूरब हो गया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया दक्षिण।
तब इसका कह रहा है कि ये जो पेरिस लाइन है समान, इसकी ये जो लाइन है पूर्व पश्चिम लाइन, इसके समानांतर 5 मुख्य सड़क है, यानी कि 5 सड़क है। तो 5 सड़क कह रहा है, 5 सड़क या तो 2 ऊपर ले लीजिए और 3 नीचे ले लीजिए। इसे बराबर रेखा लेना है और एक सड़क और नीचे ले लीजिए। चलिए, और ये मेरा मुख्य सड़क था, मुख्य सड़क, ये भी मेरा मुख्य सड़क था। तो इस प्रकार हम 5 सड़क इधर भी बनाएंगे। 2 3 1 2 3 4 5, और इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो दूरी होगी, यह एक दूसरे के बराबर होगी और इसकी जो दूरी होगी एक दूसरे के बराबर होगी, यानी सारी सड़कें इसके पैरेलल होगी और समान रेखा में होगी। तब हम आगे देखते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो 1 नंबर सवाल कहता है, 1 नंबर सवाल कहता है कि 1 नंबर सवाल में कहता है कि 4 3 माना जा सकता है। किसे किसे हम 4 3 मान सकते हैं? 4 3 हम किसे किसे मान सकते हैं? तो ये हो गया 1 नंबर सड़क, ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 इधर से हो गया। आप इधर से ले सकते हैं या इधर से ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, किधर से भी आपका मन है, जिधर से उधर से ले सकते हैं। तो इधर से मानते हैं 1 2, ये मुख्य सड़क था, 3 4 5, इसमें मुख्य सड़क को हम नहीं काउंट करेंगे। तो इसके अलावा हम देखते हैं जो सड़क है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 3। आप एक्स अक्ष में पढ़े हैं सबसे पहले कि 4 3 कहाँ पर होगा, यह पढ़े हैं। देखिए इसमें 4 3, सबसे पहले 4 लेंगे तो 4 वाला लेंगे तो 4 किधर हो जाएगा? सबसे पहले 4 लेंगे, 4 वाला लेंगे, जब उत्तर दक्षिण वाला जो लाइन है, सड़क है, तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण वाला लेंगे, सवाल में बोला गया है। तो 4 उत्तर दक्षिण वाला लेंगे तो यह पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट हो सकता है। और 3 वाला पॉइंट लेंगे जब, तो पूर्व से पश्चिम का सड़क बोला गया है, तो पूर्व से पश्चिम हम 3 लेंगे। तो 3 कहाँ पर है? 1 2 3, यहाँ इस जगह है। तब देखेंगे इसमें कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। डबल क्रॉस कहाँ लगा है, यानी डबल बार यहाँ लगा है, तो ये पॉइंट मेरा 4 और 3 होगा। 4 और 3 ये पॉइंट हो गया, और किसी जगह यह दोनों सड़क आपस में नहीं मिलेगी। इस प्रकार हम देखें कि 4 3 यहाँ पर आकर मिला है। 2 नंबर सवाल को देखते हैं कि 2 नंबर में क्या बोला गया है। 2 नंबर में बोला गया है कि 3 और 4 किसे मान सकते हैं? 3 और 4 हम किसे मान सकते हैं? तो 3 और 4, तो 3 उत्तर दक्षिण, पहले 3 लेंगे। 3 जब उत्तर दक्षिण पहले लेंगे तो 3 उत्तर दक्षिण ये हुआ, 3 इस बिंदु को लेंगे, ये पूरा सड़क को लेंगे, तो यह बिंदु कहाँ कहा जाता है देख लेंगे। 4 पूर्व पश्चिम 4 लेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यह 3 आया था, ये 4 आया था, तो यहाँ दोनों सड़क आकर मिलती है। तब हम इसे कह सकते हैं कि यह जो बिंदु होगा 3 और 4 होगा। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? 3 और 4। इस प्रकार हम देखें कि आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।